तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। ईश्वरीय चुनौती, जगन्नाथपुरी के रहस्य। आज हम ओडिशा के एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर का विश्लेषण कर रहे हैं जो मानव भौतिक विज्ञान के बुनियादी नियमों को सीधे चुनौती देता है। मतलब जो बातें हम किताबों में पढ़ते हैं वो यहाँ आकर एकदम बदल जाती हैं। इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प सवाल है, क्या सच में कोई भौतिक स्थान विज्ञान के तय नियमों को झुठला सकता है? हम सब जानते हैं कि हमारी दुनिया गुरुत्वाकर्षण, हवा के बहाव और ध्वनि की गति जैसे नियमों पर चलती है ना? लेकिन जिन सोर्स मटेरियल का हम आज अध्ययन कर रहे हैं वो दिखाते हैं कि इस खास जगह पर कुछ ऐसी चीजें दर्ज की गई हैं जो इन सामान्य वैज्ञानिक मान्यताओं के बिल्कुल उलट हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, आधुनिक वैज्ञानिक नियमों के पार। सबसे पहले बात करते हैं पतित पावन झंडे की। ये वो पवित्र ध्वज है जो जगन्नाथपुरी मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर फहराया जाता है। और सच बताऊं तो ये सिर्फ कपड़े का कोई साधारण टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसने बड़े बड़े शोधकर्ताओं को हैरत में डाल रखा है। अब सामान्य तटीय हवा का विज्ञान क्या कहता है? बेसिक ज्योग्राफी के हिसाब से दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और रात में जमीन से समुद्र की तरफ, ठीक है? लेकिन पुरी की तटीय हवा का पैटर्न ये अपेक्षित पैटर्न के बिल्कुल विपरीत है, मतलब एकदम उल्टा। ये एक ऐसा भौगोलिक विरोधाभास है जो इस तटीय इलाके को दुनिया से अलग बनाता है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि दुनिया भर में सामान्य झंडे हमेशा हवा की दिशा में ही उड़ते हैं। ये तो एकदम सिंपल फिजिक्स है, लेकिन मंदिर का ये झंडा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। जी हाँ, हवा जिस तरफ बह रही है झंडा उसके उल्टी तरफ उड़ता है। वर्तमान में इस घटना पर कोई स्पष्ट वैज्ञानिक सहमति नहीं है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य बल हो जो हवा के भारी दबाव को पीछे धकेल रहा है। आगे देखते हैं सेक्शन 2, प्राकृतिक नो फ्लाई जोन। शून्य हवाई यातायात, शून्य पक्षी। इस निरपेक्ष शून्यता पर थोड़ा गौर कीजिए। आमतौर पर ऐतिहासिक इमारतों या गुंबदों के आसपास पक्षियों का उड़ना बहुत आम बात है, लेकिन मंदिर के मुख्य गुंबद, जिसे सुदर्शन चक्र कहते हैं, उसके ठीक ऊपर कोई हवाई गतिविधि नहीं होती। ना तो कोई पक्षी वहां उड़ता है और ना ही कोई हवाई जहाज वहां से गुजरता है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा तथ्य है जो बार बार दर्ज किया गया है। अब इस नो फ्लाई जोन के पीछे कुछ अलग अलग थ्योरीज हैं। पहली बात तो ये कि ये सरकार द्वारा घोषित कोई आधिकारिक प्रतिबंधन नहीं है, ये पूरी तरह से एक प्राकृतिक घटना है। कुछ थ्योरीज के मुताबिक ये मंदिर के ऊपर लगे 1 टन भारी सुदर्शन चक्र के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ इसे एक अज्ञात ईश्वरीय या आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव भी माना जाता है। दोनों ही थ्योरीज इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन रहस्य अभी भी अपनी जगह कायम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3, शांत सिंह द्वार। यहाँ ध्वनि का एक बहुत ही अचानक और तीव्र बदलाव देखने को मिलता है। मान लीजिए आप द्वार के बाहर खड़े हैं तो आपको समुद्र की लहरों के टकराने की बहुत तेज और साफ आवाज सुनाई देगी, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं समुद्र की वो आवाज तुरंत और पूरी तरह से शांत हो जाती है। मतलब ये कोई धीरे धीरे कम होने वाला शोर नहीं है, बल्कि सिर्फ एक कदम रखते ही मिलने वाला पूर्ण सन्नाटा है। हमारे सोर्स मटेरियल में इससे बड़ा ही सटीक नाम दिया गया है, जादुई नॉइस कैंसलेशन तकनीक। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ही आप द्वार के भीतर कदम रखते हैं किसी ने आपको मॉडर्न नॉइस कैंसलिंग हेडफोन पहना दिए हों। बाहर आते ही वो शोर फिर से लौट आता है। सदियों पुरानी इस वास्तुकला में ध्वनि का ये रहस्य आधुनिक विज्ञान के लिए आज भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब चलते हैं अगले हिस्से पर। सेक्शन 4, रहस्यमयी स्टैक्ड रसोई। यहाँ नंबर 7 का बहुत महत्व है। इस विशाल रसोई में एक बहुत ही विशिष्ट कुकिंग सेटअप है, जहाँ भोजन पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तनों का इस्तेमाल होता है। इन 7 बर्तनों को एक ही आग के ऊपर एक सीधा रखा जाता है। देखने में ही ये सेटअप अपने आप में काफी अनूठा और जटिल लगता है, लेकिन असली कहानी इस कुकिंग पैराडॉक्स में है। थर्मोडायनेमिक्स का नियम कहता है कि जिस बर्तन को सबसे पहले आंच मिलेगी वो सबसे पहले पकेगा, यानी सबसे नीचे का बर्तन। लेकिन पुरी की वास्तविकता विज्ञान को हैरान कर देती है। यहाँ सबसे ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पकता है और फिर उसके नीचे वाला, और सबसे नीचे रखा बर्तन जो आग के सबसे करीब है वो सबसे अंत में पकता है।
विज्ञान के पास इस बात का कोई ठोस जवाब नहीं है कि ऊष्मा सबसे ऊपर के बर्तन तक इतनी तेजी से कैसे पहुंच जाती है और नीचे का बर्तन अनपका कैसे रह जाता है। सेक्शन 5, जब विज्ञान का सामना आध्यात्मिक रहस्य से होता है। कुल मिलाकर इन सभी घटनाओं को मुख्य रूप से 2 दृष्टिकोणों से देखा जाता है। एक तरफ वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो इन पर्यावरणीय विसंगतियों के लिए तार्किक भौतिक स्पष्टीकरण खोजने की कोशिश करता है, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र, वायुमंडलीय दबाव या वास्तुकला की कोई खास ट्रिक। और दूसरी तरफ आध्यात्मिक दृष्टिकोण है जो इन रहस्यों को एक गहन ईश्वरीय ऊर्जा के स्पष्ट प्रमाण के रूप में देखता है। तो अब सवाल ये है, क्या ये अजूबे महज भौतिक संयोग है या एक ऐसे स्थान का प्रमाण है जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता पूरी तरह से एक दूसरे से मिलते हैं? ये सारे रहस्य वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं, और यही वो सवाल है जो हमें इस विषय के बारे में और गहराई से जानने के लिए प्रेरित करता है।